हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो ये लेक्चर सीरीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जिसमें हमने प्रोमिनेंट लीडर्स के कुछ बुक्स देखे। इसके अलावा हमने जो रिसेंटली 2020-21 की जो किताबें वो देखी है। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है किसकी, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की, कि जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी ऑटोबायोग्राफीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा 2 प्रोमिनेंट लीडर्स और बचे हुए हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं किया था, उनके भी किताबों को हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई आउट कि हम शॉर्टकट्स इनकी बना सके, है ना। तो सिली तरह की शॉर्टकट्स हम ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कौन है, ये है विश्वनाथन आनंद। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर के नाम से। तो विश्वनाथन आनंद कौन सा गेम खेलते हैं, ये खेलते हैं चेस, जिसमें बहुत ज्यादा लगता है दिमाग। तो माइंड का गेम है ये चीज, तो इसलिए उन्होंने उसी पर ही एक किताब लिखी है माइंड मास्टर। तो किसकी बायोग्राफी है, विश्वनाथन आनंद की। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं, नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी बाय शेन वॉर्न। तो शेन वॉर्न कौन थे, ये क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, काफी अच्छे, स्मार्ट भी दिखते थे, हैंडसम भी दिखते थे। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है नो स्पिन करके। तो किसने लिखी, शेन वॉर्न ने। तो इसको आपको याद रखना है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि हो सकता है इनसे स्पिन होती नहीं थी बॉल, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो इन्होंने बहुत ट्राई किया स्पिन करने का बॉल को, लेकिन नहीं हुई और फिर इन्होंने उस पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी। थर्ड आ गए हमारे फेवरेट दादा। तो इन्होंने किताब लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बाय सौरव गांगुली। ये चीज है ना। तो ये अभी फिलहाल किस कमेटी के हेड है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी अच्छे इंडियन क्रिकेटर थे ये, काफी अच्छी इनकी मेमोरीज है। वर्ल्ड कप्स में इन्होंने काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इन्हें पब्लिक क्या बोलती है, दादा। आगे बढ़ते हैं, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड बाय माइकल फिलिप। माइकल फिलिप कौन है, ये विनर है, एक स्विमर है, काफी अच्छे। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है नो लिमिट्स। ऑब्वियसली स्विम, समुद्र की कोई लिमिट होती है क्या, नहीं, ये समुद्र को भी पार कर लेते हैं, ठीक है। कोई लिमिट है ही नहीं ना इनकी सक्सीड होने की, इसीलिए। तो इस पर किताब किसने लिखी है, माइकल फिलिप ने, जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, जब मैं वर्ल्ड कप और क्रिकेट देखती थी घर पर, तब मुझे शोएब अख्तर काफी पसंद आते थे और काफी कंट्रोवर्शियली भी ये रहते थे किसी ना किसी चीज में, है ना। और इन्हें क्या कहा जाता था उस टाइम पे, शायद इन्हें वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बॉलर कहा जाता था। थे भी, काफी अच्छा बॉलिंग करते थे। इनफैक्ट मैं बताऊं, अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होता तो जस्ट इमेजिन कि हमारी क्रिकेट टीम किस तरह की होती, है ना। बहुत ही अच्छे प्लेयर्स होते, और एक टाइम के तो प्लेयर्स, लाइक आज के प्लेयर्स को तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो प्रीवियस में थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, तो ये वाली जो टीम थी ना, मतलब शानदार। और इनसे पहले वाले में तो हम बहुत ही छोटे थे, जब अनिल कुंबले और कपिल देव, तो उस टाइम पे तो हम शायद जानते भी नहीं थे क्रिकेट, हमारे टाइम के क्रिकेट को हम जानते हैं। तो इनकी, बिकॉज ये बहुत कंट्रोवर्सीज में रहते थे, इसलिए इन्होंने किताब लिखी कंट्रोवर्शियली योर्स। किसके द्वारा, शोएब अख्तर। कौन थे ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की। इन्होंने ये किताब क्यों लिखी, अगर आप लोग को पता होगा, युवराज सिंह जो थे ये कैंसर सर्वाइवर है ना। इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने कैंसर से भी फाइट की, और वैसे ही जैसा अभी इस बॉल को मार रहे हैं, वैसे इन्होंने कैंसर के भी छक्के छुड़ा दिए, और आज ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इन्होंने किताब लिखी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बाय युवराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वाइड एंगल, अनिल कुंबले, अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर आप कह सकते हो। तो अनिल कुंबले की एक किताब है वाइड एंगल। तो ये जब भी बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, तो ये वाइड एंगल से मारते थे, है ना। ऐसा इसे याद किया जा सकता है ना, मैं नहीं जानती इस चीज के बारे में, तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इसको याद करती हूँ। वाइड एंगल क्योंकि मैं बहुत लंबे से थे ना, पतले से और एकदम लंबे से थे, तो यहाँ से नहीं खेलते थे, वो उतनी दूर से मारते थे किसी भी बैट को, किसी भी बॉल को, सॉरी, वो चीज। तो उस पर इन्होंने किताब लिख दी वाइड एंगल। आगे बढ़ते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, वन ऑफ द ग्रेट रेसर, है ना। एंड वी आर लकी एक्चुअली कि ये हमारे जनरेशंस में है ना। तो
भाग मिल्खा भाग आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी, तो मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माय लाइफ। तो ये कौन थे? ये एक रेसर थे, एक बहुत ही तेज दौड़ते थे और आज भी ये काफी हेल्दी और फिट है। अभी थोड़ी इनकी तबीयत खराब है लेकिन काफी सही है। तो ये चीज याद रखिएगा, रेस वर्ड आ गया, कौन आ गया? मिल्खा सिंह। इनकी स्टोरी अगर आपको पूरी जाननी है, भाग मिल्खा भाग देख लो, आपको समझ आ जाएगी। काफी मोटिवेटिंग मूवी है ना, ऐसी मूवीज देखा करो। नेक्स्ट मोटिवेटिंग मूवी और लीडर आ गई है हमारे पास में MC मैरी कॉम। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। ऑब्वियसली इन्हें कोई नहीं ब्रेक कर सकता। रीजन, 2 बच्चे, ऑपरेशन, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी जंग को भी जीता, है ना। मतलब लोग ऐसा कहते थे कि बॉक्सिंग जो है आफ्टर मैरिज, आफ्टर प्रेगनेंसी आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने स्ट्रांगली उस चीज को किया। हमने इसकी मूवी भी देखी है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा एक्टिंग की गई है उसमें, तो वो मूवी को देखो, काफी अच्छी मूवी है MC मैरी कॉम, और इनकी ये बायोग्राफी भी काफी अच्छी। तो ये सबको देखना चाहिए, इससे यू विल गेट मोटिवेटेड कि कैसे ये लोग इतनी प्रॉब्लम्स में रहते थे। ये लोग कोई बहुत रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, है ना, बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई हो, लेकिन जनरली जो इनका स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आप देखोगे ना तो आप खुद भी मोटिवेट होगे कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। फिर आप भी क्या करोगे, उस लाइन में निकल पड़ोगे, है ना। तो दैट व्हाट आई वांट कि यार आप लोग के भी ऊपर में ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, तो ऐसे लाइफ में कुछ करके दिखाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा, जो कि क्या है, एक टेनिस प्लेयर है इंडिया की। भले इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, लेकिन ये इंडिया की एक टेनिस प्लेयर है, सानिया मिर्जा। तो इन्होंने एक किताब लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स। ऑड्स मतलब क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन फिर भी हम क्या किए, एस किए, हम जीते हैं उस चीज को। तो इन्होंने उसमें पूरी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। तो ये चीज याद रखिए। तो ये कौन थी? ये एक माउंटेनियर है, बहुत ही फेमस माउंटेनियर है। किस माउंटेन को इन्होंने एक्सेस किया, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। देखो अब कुछ चीजों को आपको याद करना भी पड़ेगा। रीजन क्या हो सकता है, अगर आपको ऑप्शन ऐसा दे दे जिसमें चारों माउंटेनियर्स हैं, तब आप उस चीज को कैसे याद करोगे, है ना। लाइक अगर ऑप्शन आपको सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, उजैन बोल्ट और अरुणिमा सिन्हा, सपोज अगर आपको ऐसा ऑप्शन देता है, ठीक है, और पूछता है बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन किसकी ऑटोबायोग्राफी, तो आप बता सकते हो कि हाँ, बिकॉज इनमें से माउंटेनियर कौन है, अरुणिमा सिन्हा। लेकिन बाय चांस अगर चारों ही ऑप्शंस आपको वैसे आ गए, तब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। जनरली वैसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आंसर्स दे दो उन चीजों की। तो बहुत ही इंस्पायरिंग किताब है, तो बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा। तो पीटी उषा पर एक बुक है गोल्डन गर्ल नाम की। तो पीटी उषा कौन थी? ये भी एक रेसर थी, जो कि एथलीट थी, जो अपना ओलंपिक्स जो होता है ना, ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था, और सेकेंड का 100वां हिस्सा, जो कि मैंने बचपन में कभी सुना था कि सेकंड के 100वें हिस्से से ये हारी थी। तो जस्ट इमेजिन कि हमें टाइम की कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें एक सेकंड की भी कीमत होगी, उससे वो 4th आ गई थी। जस्ट इमेजिन उनका जो प्रेशर, उनका जो टेंशन उस टाइम पर होगा, है ना, उन्होंने वो क्या फील किया होगा। लेकिन फिर भी शी वॉज अ वेरी ग्रेट लेडी, काफी सारे रेसेस जो थी वो ये जीती थी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जो कि एक बॉक्सर थे, तो इनकी एक किताब है द ग्रेटेस्ट माय ओन स्टोरी। ये देखिए, ये इसका बाय रिचर्ड डुरहम। तो ये क्या है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मोहम्मद अली कौन थे? ये एक बॉक्सर थे। तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत ही ग्रेट बॉक्सर थे, बहुत ही बड़े बॉक्सर थे। तो उन्होंने उस पर अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। नेक्स्ट है शटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु। तो देखिए, पीवी सिंधु जी के ऊपर में एक ऑटोबायोग्राफी है, शटलिंग टू द टॉप। शटल क्या होता है? शटल को आप जानते हैं। पीवी सिंधु क्या है? एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो उससे आप याद रख सकते हो शटलिंग टू द, सबसे टॉप में ये रही भी है। एक टाइम पे ये इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर थी, ये चीज। तो इस चीज को आपको ऐसे याद रखना है। तो ये देखिए, ये है पीवी सिंधु, और ये उनकी किताब का एक पार्ट है, जिसमें देखिए अभिनव बिंद्रा जी का भी कहना है, पीवी सिंधु एम्बॉडीज ऑल दैट अ टॉप स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव टू अटेन सक्सेस। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को सक्सेस अटेन करना है, तो वो सब क्वालिटी पीवी सिंधु जी के अंदर में है। तो ये देखिए, सब स्पोर्ट्स पर्सन लोगों में कितनी यूनिटी होती है, और यही यूनिटी इन्हें आगे बढ़ने में
मदद करती है। तो याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी शटलिंग टू द टॉप किसकी है? पीवी सिंधु की। आगे बढ़ते हैं, अनगार्डेड मिथाली राज। देखिए सिर्फ क्रिकेटर्स मेल के लिए तो नहीं होता भैया, फीमेल्स के लिए भी होता है। तो फीमेल क्रिकेटर मिथाली राज, तो इनकी एक किताब है अनगार्डेड। ये चीज याद हो सकता है ये बिना गार्ड्स के ही खेल लेती है ना। ये देखो इनके बैटिंग को अगर आप देखो यू विल फाइंड इन्होंने फेस में कुछ नहीं पहना है ना। जो हेलमेट होता है ना, एक बड़ा सा हेलमेट पहनते हैं, तो वो नहीं पहना है, उसके बिना ही ये खेल रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो सामने में ऐसी बॉल आ जाए तो भग जाए, बट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और इन्होंने अनगार्डेड नाम की इनकी क्या है? बुक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर। ये भी फॉर्मर क्रिकेटर थे। उसके बाद में ये जो बोलते हैं वहां पर माइक में जो बोलते हैं वो है ना, तो वो बन गए यहाँ पे। तो संजय मांजरेकर की एक बुक है इम्परफेक्ट। तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे, इनके सारे काम इम्परफेक्ट ही होते थे। कभी ये क्रिकेटर बन रहे हैं, कभी ये बोलने वाले बन रहे हैं माइक में, कभी ये बॉलिंग बैट्समैन जो भी है बन रहे हैं, काफी इम्परफेक्ट रह रहे हैं। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो इनके बारे में। तो इम्परफेक्ट किताब किसकी है? संजय मांजरेकर जी की। आगे बढ़ते हैं, राफा माय स्टोरी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल कौन थे? ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं। बहुत सारे जितने भी टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके विंबलडन आप बात कर लो, ऑस्ट्रेलियन, तो ये जीतते हैं काफी सारे, और काफी अच्छे प्लेयर भी हैं ये। तो इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है, राफा द स्टोरी राफेल नडाल। याद हो जाएगा, राफा राफा से इसको आप याद कर सकते हो, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, फास्टर देन लाइटनिंग माय स्टोरी उज़ैन बोल्ट। कौन है ये एक एथलीट है और इतना फास्ट दौड़ते हैं ये आई थिंक 8 सेकेंड्स या 9 सेकेंड्स जो है वो इनका रिकॉर्ड है, जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो उज़ैन बोल्ट, इनकी ऑटोबायोग्राफी फास्टर देन लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब क्या हो गया? समझते ना, बिजली है ना। तो बिजली कितनी स्पीड से आती है, तो बिजली से भी फास्ट क्या है? ये दौड़ते हैं। ये एक्चुअली दौड़ते हैं उतना फास्ट, बहुत फास्ट दौड़ते हैं, है ना। तो इन पर इनकी स्टोरी भी काफी मोटिवेटिंग है ना। एक गरीब फैमिली, साउथ अफ्रीका के पार्ट से आना, उसके बाद में आज वर्ल्ड नंबर 1 बनना, है ना। तो अपने आप में काफी मोटिवेट करती है। तो ये सब किताबों को देखो, पढ़ो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को बोलो कि यार हमको ये किताबें गिफ्ट कर दो, इफ यू वांट टू गिफ्ट अस समथिंग। वसीम, तो वसीम भाई की कौन सी किताब है? वसीम अख्तर की। ये कौन थे? ये पाकिस्तान के एक क्रिकेटर थे। इनका मैंने इंटरव्यू देखा था, कपिल शर्मा शो एक आता है उसके अंदर में। तो इन्होंने बताया था कि काफी फ्रेंडली ये लोग सब रहते थे, लाइक इंडिया पाकिस्तान। नॉर्मली तो हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन इनके जो खुद के स्पोर्ट्स पर्संस है, तो आफ्टर क्रिकेट जो बैक में जो चीजें चल रही है उसमें इन लोगों की काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो वो चीज देख के वहां पे मुझे काफी अच्छा लगा था। आगे बढ़ते हैं, सनी डेज, सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर भी फॉर्मर क्रिकेटर थे, अभी भी ये क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनील, इनको क्या कहा जाता था? सब लोग क्या कहते थे? सनी। तो उन्होंने सनी डेज करके किताब लिख दी कि हाँ मेरे दिन किस तरह थे, उस तरह से इस पर पूरी तरह से इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, खुद की इनकी ओन स्टोरी। इसके भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोल ध्यानचंद। ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर आप कह सकते हो, एक हिंदुस्तानी अपने आप में अलग चीज, ध्यानचंद। ध्यानचंद कौन थे? ये एक हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर आप कह सकते हो, है ना। मतलब ये बॉल लेकर जब गोल करते थे तो लोग हैरान हो जाते थे। मीन्स लिटरली इनके हॉकी स्टिक को चेक किया जाता था कि कहीं इनकी हॉकी के नोक में मैग्नेट तो नहीं लगा है जो बॉल को चिपका ले। इतनी सही इनकी प्रैक्टिस रहती थी, जस्ट इमेजिन। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है गोल नाम से, आप देख सकते हैं, काफी अच्छी ऑटोबायोग्राफी है, हम ये कह सकते हैं। हैव अ लुक, पढ़ो इन चीजों को, आप लोग अपने आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको किसी की वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एट क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग कौन थे? ये खुद भी एक क्रिकेटर थे, काफी अच्छे। तो ये सब तो रिटायर हो गए आई गेस, सब क्रिकेटर्स। तो एट क्लोज ऑफ प्ले, बस मतलब खेलने ही वाला था मैं कि मैं आउट हो गया, ऐसा मान सकते हैं ना। एक बार रिकी पॉन्टिंग के साथ में ऐसा हुआ था कि वो जस्ट खेलने के लिए बैट किए, बॉलर ने मारा और सीधा आउट, विकेट ही गिर गया। तो उस पर ही इन्होंने किताब लिख दी, एट क्लोज ऑफ प्ले। आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग इट माय वे, मैं अपने स्टाइल से खेलूंगा और
इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। सचिन तेंदुलकर, जिसे क्या कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माय वे। गाना भी सुना होगा, सचिन सचिन, काफी अच्छे। तो देखिए, इन चीजों को पढ़िए। आगे बढ़े। प्लेइंग टू विन, देखो आप कंफ्यूज मत होना ना, सबकी थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये जैसे क्या, प्लेइंग इट माय वे, मैं अपने तरीके से खेलूंगा जैसा मेरा मन होगा और आपको वर्ल्ड कप दिला दूंगा। कौन? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग टू विन, मैं खेल ही इसलिए रही हूं ताकि मैं जीतूं। ये कौन है? साइना नेहवाल। इस पर अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है, परिणीति चोपड़ा है, जिसमें काफी अच्छी मूवी है, वो मूवी को आप देख सकते हैं। तो प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल कौन है? ये खुद भी एक बैडमिंटन प्लेयर है। चलिए आगे बढ़ते। अ शॉट एट हिस्ट्री, शॉट बंदूक है ना, अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड लेकर आए, अपने आप में एक बहुत ही अचीवमेंट, बोलते हैं ना, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट, कि एक सिंगल पर्सन, जब किसी को किसी से उम्मीद नहीं थी, उस टाइम पे ओलंपिक्स में गोल्ड लाना, ये फेस कोई नहीं भूलता। किसका है ये फेस? अभिनव बिंद्रा जी का, है ना। इनकी ऑटोबायोग्राफी है अ शॉट एट हिस्ट्री। इन्होंने एक शॉट मारा और हिस्ट्री बन गई हमेशा के लिए। इन्होंने देश का नाम किया ना भैया, देश का नाम जो करेगा हिस्ट्री में उसी का ही नाम चलेगा, बस ये चीज को याद रखो, ठीक है। चलिए, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये शूटर है, माइक टाइसन, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माय ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसकी है? माइक टाइसन की। तो माइक टाइसन कौन थे? ये भी एक बॉक्सर है, काफी अच्छे इनके मुक्के होते हैं, है ना, कि मतलब इंसान सिर्फ पढ़ता नहीं है, पूरा पढ़ ही जाता है उस तरह से। तो अनडिस्प्यूट होता है, इसलिए जब ये किसी को मारते थे और कोई मर जाए तो डिस्प्यूट्स चालू हो जाती थी, अरे यार आपने तो इसको मार ही डाला, है ना, ये तो जिंदा ही नहीं बचा। तो इसलिए उस पर इन्होंने किताब, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। मतलब बहुत से ऐसे सच है जो कि उजागर होने अभी बाकी है। माय ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। कुछ अपने हिसाब से आप शॉर्टकट्स बना सकते हो इनको याद करने के लिए। अब देखिए, प्रोमिनेंट लीडर्स जो मैंने प्रीवियस में बताया था, तो उसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स की बुक्स नहीं बताई। एक थे श्री प्रणब मुखर्जी और दूसरे APJ अब्दुल कलाम। तो उन्हें भी आज हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी के द्वारा 4 किताबें लिखी गई। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, की किस तरह से इन्होंने सैक्रिफाइस किया, किसका, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था लेकिन इन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, और ये बन गए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है चैलेंज बिफोर द नेशन, कि नेशन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चाणक्य कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ही वॉज द चाणक्य ऑफ इंडिया। कांग्रेस के चाणक्य थे भैया, अर्थशास्त्र में निपुण। तो कौन कौन से इंडिया के सामने चैलेंजेस है, उस पर इन्होंने किताब लिखी। इसके अलावा द डेज ऑफ इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को ये बहुत करीब से जानते थे, उस टाइम से ये राजनीति में थे। तो इन्होंने एक पूरा चीज बताया कि किस तरह से वो एक ड्रामेटिक डिकेड रहा, वो 10 साल किस तरह के ड्रामास जो थे वो मिसेस इंदिरा गांधी जी ने किए। बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, है ना, और कैसे सरवाइव करेगी, उस पर इन्होंने एक किताब लिखी है। आगे बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम, तो देखिए अब्दुल कलाम जी की तो काफी किताबें हैं, मोटिवेटिंग किताबें हैं, बिल्कुल पढ़ो। सबसे बेस्ट, सबसे पहले है इनडोमिटेबल स्पिरिट, बहुत ही शुद्ध आत्मा थी इनकी, है ना। बोलते हैं ना, ऐसे लोग वापस से जन्म नहीं लेते हैं। ये लोग प्रकट हुए थे धरती पर, एक भगवान के अवतार आप कह सकते हो, प्रकट हुए थे, और अब ये वापस बैकुंठ को चले गए। तो उस पर इन्होंने किताब लिखी है इनडोमिटेबल स्पिरिट इंडिया 2020, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2020 में इंडिया कैसी होनी चाहिए। मैं इस बुक की अगर बात करूं तो एकदम पतली सी किताब है और बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप लोग पढ़ें तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, छोटी सी है और एकदम पतली सी किताब है। इसमें इन्होंने डिटेल में बताया है कि इंडस्ट्री, हेल्थ, मेडिकल, इसमें किस तरह के चेंजेस आने चाहिए, हर चीज को एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया है। तो इंडिया 2020 काफी अच्छी बुक थी। 2021 आ गया, इनकी सोच थी उस तरह से चीजें चेंज तो नहीं हुई, कोरोना जरूर आ गया। यू आर यूनिक, आप अलग हो, ये हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते थे, कहते थे आप अलग हो, कुछ अलग करके दिखाओ।
इग्नाइटेड माइंड्स, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, कहते थे उनका जो दिमाग है वो हमेशा चलता रहता है, इग्नाइटेड रहता है वो चीज, है ना। उनको मतलब आप कभी भी ना उनका तिरस्कार मत करो बच्चों का, है ना। आज भी जैसे अगर हम बात करें तो कोरोना में जैसे बच्चों के जो रिजल्ट्स आए बिना एग्जाम के उन्हें पास कर दिया गया, तो इस पर भी कई लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, पर नहीं, उनका वो जो समय है ना उस पर उन्हें मोटिवेशन की जरूरत हो। अगर आप उस समय उन पर हंसी उड़ाओगे, ये करोगे, तो वो लोग उस चीज से डिप्रेस होते हैं। दैट इज अ फैक्ट। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप ऑनलाइन एग्जाम मत लो, हमें फ्री में पास कर दो, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पूरे चीजों में उनकी तो कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ठीक है, उन्हें अगर पास किया जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा इन्हें क्या करके रखना है, आपको मोटिवेट करके रखना है, ये चीज याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर, इन्होंने देश को विंग दिया, कैसे? अग्नि मिसाइल के थ्रू। अग्नि मिसाइल में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना, पूरा इन्होंने ही बनाया अग्नि मिसाइल को। तो विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी है, पढ़िएगा। टर्निंग पॉइंट, जर्नी थ्रू चैलेंजेस, कि कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स इनकी लाइफ में आए। एक न्यूज़पेपर बेचने से लेकर एक प्रेसिडेंट तक का जो इनका सफर था वो किस तरह का रहा, है ना, अपने आप में बहुत सारी चीजें बयान करता है टर्निंग पॉइंट। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, कि मेरी पूरी जर्नी की किस तरह से जो मेरे सपने थे उसे मैंने एक्शन में कन्वर्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि शायद ये एक एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन एयरफोर्स की जो इंटरव्यू है उसमें ये आउट हो गए। जस्ट इमेजिन उस समय इनकी हालत क्या होगी, किस तरह का इन्होंने फील किया होगा, लेकिन इन्होंने वहां पे अपने आप को रोका नहीं, ये आगे बढ़े, धीरे 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 इन्होंने मेहनत की। और उसके बाद में आपने इनकी कई बार एक फोटो देखी होगी, फाइटर जेट में बैठे हुए हैं, तो अपने आप में अगर आप उस लेवल पर पहुंचे हो तो मतलब आपने एक मेहनत की है। नेक्स्ट है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में ग्रोथ अगर आपको करना है तो किस तरह की गवर्नेंस यहाँ पर होनी चाहिए, उस पर इन्होंने एक किताब लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी। ऑटोबायोग्राफीज हमने देखी, जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे उनको याद कैसे करना है, तो ऐसे ही बेवकूफाना टाइप के आपको ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपको याद होंगे। और ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे इनकी भी हमने किताबों को देखी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मुझे बताइए कि किस तरह के लेक्चर्स आप पसंद करेंगे, तो मैं उस पर आपको लेक्चर लाकर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।